जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली कुछ गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है रेडियो ऑपरेटर के रिगार्डिंग। इसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपके असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कवर की गई है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपकी ज्वाइनिंग तक ये चैनल आपको प्रोवाइड करने वाला है। नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ये वीडियो बूस्ट करे और उन साथियों तक भी पहुंच सके जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि कोर्ट केस का जो मैटर अभी चल रहा है आपका बीटेक डिप्लोमा वाला, डिग्री वाला, तो इसमें क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्या इसका प्रभाव आपके रिजल्ट पर देखने को मिलेगा कि नहीं। तो उन सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आपका कर्तव्य है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो। सबसे बड़ी खबर ये है जो आपके ये बीटेक वाला जो मैटर चल रहा है आपके कोर्ट केस में, इसमें देखिए कोर्ट केस हुआ नहीं है, अभी रिट दरअसल दायर की गई है और उस पे जो है एक शॉर्ट नोटिस भी जारी की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि बीटेक बाहर नहीं होगा। लेकिन सभी लोगों का ये कहना है कि बीटेक जो डिग्री है, डिप्लोमा है, उसमें ये जो बीटेक वाला क्राइटेरिया है, कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसमें स्पष्ट भी नहीं किया गया था इन चीज़ों को, और वो भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई किए हुए हैं। तो क्या यहाँ पे ये मौका इनको दिया जाना चाहिए या नहीं? तो स्पष्ट है कि बीटेक वालों को ये मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो डिग्री होता है वो जो है ज़्यादा ईयर का होता है, या फिर जो डिप्लोमा होता है, कहीं ना कहीं दोनों का सिनेरियो ही अलग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बीटेक वाले जो हमारे साथी हैं वो थोड़ा सा डिसपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि बीटेक वालों को यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। अभी कोई भी साफ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिनेरियो बन रहा है कि आपके जो बीटेक वाले साथी हैं वो बाहर होते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इस वीडियो में आपको कट ऑफ भी हम बताएंगे लेटेस्ट डाटा के अनुसार। देखिए यहाँ पर ये सिनेरियो तो क्लियर कर लीजिएगा कि बीटेक यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर बीटेक वालों को बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप इस फिराक में बैठे हैं कि हमें एक बार और मौका मिल जाएगा, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर यहाँ हमको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ऐसा नहीं होगा और कोई भी सुनवाई इस पर नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं स्पष्ट इस बात को पहले ही कर दिया था आयोग ने। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो बेस्ट सिनेरियो क्या बन रहा है, क्या कौन कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं जो हमें कवर करनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम आपके जो डाउट्स हैं कि एक बेस्ट स्कोर क्या रहने वाला है, अगर आप इतना जो है स्कोर कर पा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन भी होगा जैसा कि सभी को पता है। इसमें आपके हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर एंड हमारे जो है वर्कशॉप के जो साथी हैं वो पार्टिसिपेट किए हुए हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल आप देख पा रहे हैं कि अच्छे खासे सिनेरियो में यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ है, फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। लेकिन जहाँ तक खबर निकल कर आ रही थी आरटीओ के माध्यम से, ये जो अटेंडेंस वाला किस्सा है ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन कर रहा है, और लगभग 60 से 60 से लेके 64% ही जो अभ्यर्थी थे वो जो है यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। और जिसमें हम मोटे तौर पर अगर देखें तो बीटेक वाले आपके लगभग लगभग 25% इसमें से निकाल दीजिएगा, बीटेक वाले 25% और निकाल दीजिएगा। तो अगर हम 60 का आंकड़ा लेके चलते हैं, जो कि आरटीओ के अकॉर्डिंग हमें डाटा मिला था, उसमें अगर हम 25 को अगर माइनस करें तो कहीं ना कहीं 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और आपका 5 में से 2 गया 3। लगभग आपका जो ये मोटा मोटा आंकड़ा हमें देखने को मिला है वो 35% का ही खेल है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है कि उनको जो है फिजिकल में मौका दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन भी आप लोगों का कम नंबर पे हो जाएगा, जो कट ऑफ बताई जा रही है बाकी लोगों के द्वारा। और उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ज़्यादा वेरिएशन है, वो सारे कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं बेस्ड हैं कि बीटेक वाले भी इसमें शामिल हैं, और बाकी जो स्कोरिंग हुई है वो कहीं ना कहीं उस लेवल की हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब का पेपर था वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल था, इजी लेवल भी नहीं था, मॉडरेट से थोड़ा अप ही कहेंगे। जो जीएस के क्वेश्चन थे अगर हम पूरे डिटेल में देखें तो चीज़ों को हम समझ सकते हैं। देखिए आपका जो पेपर पैटर्न है लगभग सभी का यही है। हेड ऑपरेटर का भी ले लीजिए, चाहे आप वर्कशॉप का ले लीजिए, और चाहे आप असिस्टेंट का ले लीजिए, तीनों का सेम ही हमें कैटेगरी देखने को मिल रहा है। जिसमें जो फिजिक्स वाला आपका जो सिनेरियो है, जो 20 क्वेश्चन फिजिक्स वाले हैं, उसमें भी एक डाउट है कि कई सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो 40 क्वेश्चन था उसमें डिवीजन किया गया था कि 20 क्वेश्चन जो है हमारे फिजिक्स के पूछे जाएंगे एंड 20 क्वेश्चन जो है हमारे जीएस के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दिक्कत ये हुई है कि कई सारे शिफ्टों में 54 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 54 क्वेश्चन तक जो है जीएस और फिजिक्स को मिला दिया गया है। और फिजिक्स में किसी में देखे जा रहे हैं 25 से ज्यादा क्वेश्चन है। तो आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि एक आपका जो सिलेबस में वर्णित था मानसिक अभिरुचि,
उसमें भी कई सारे ऐसे पोर्शन थे जो फिजिक्स से डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें ज़्यादा माइंड में लेने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसमें पुट अप क्लियर कर दिए गए हैं। और आपका जो ये आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी वो आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे 40 क्वेश्चन पे ही डिसाइड की जाएगी। अब उसमें उनका सिनेरियो है कि रीजनिंग के कौन से पार्ट उनको अलग करने हैं और कौन से इसमें फिजिक्स और जीएस वाले पोर्शन को अलग करना है। और जो मैथ है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसमें तो 2020 का ही आंकड़ा देखने को मिला है। बाकी रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। और अगर हम बात कर ले हिंदी की, तो हिंदी के भी 40 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। अभी तक किसी भी अभ्यर्थी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे शिफ्ट में हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेटिंग है, और अच्छी तरीके से जो है आयोग ने क्वेश्चन पुटअप भी किए थे। और इस पे क्वेश्चन रेज करना बिल्कुल एक बेफिजूल वाली बात है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आपने अगर क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है तो जो सीरीज से आप मिला रहे हैं, जैसे कई अभ्यर्थियों का ये क्वेश्चन है कि सर मेरे तो जीएस और फिजिक्स को मिला के खाली जो है क्या 15 क्वेश्चन ही सही है 40 में, तो क्या मेरा क्वालिफाई हो जाएगा? देखिए, क्वालिफाई तो सब होंगे, आप मानिए या ना मानिए, आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सबसे ज्यादा जीएस में ही होने वाला है। ठीक है, अगर आपके 15 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं और तो भी आप अपना फिजिकल की तैयारी में लगे रहिएगा। हालांकि आपको करना ये था कि आपका जीएस और फिजिक्स मिला के कम से कम 20 के ऊपर ही रहे, तो आप कंपटीशन में ज्यादा ऊपर रहते, आपके सिलेक्शन होने की जो चांसेस हैं वो कहीं ज्यादा होते। लेकिन अगर आपका टफेस्ट शिफ्ट है और आपके जो है 15 क्वेश्चन तक बन रहे हैं, फिर भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो शिफ्ट में है जितने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो डिसाइड किया जाएगा। और जो मैक्सिमम डाटा निकल कर आ रहा है वो यही निकल कर आ रहा है कि जो मैक्सिमम शिफ्ट हैं, मैक्सिमम शिफ्ट के कहीं ना कहीं लेवल देखा जाए तो मॉडरेट से अप रहे हैं। जो स्कोरिंग रही है 280 के अप्रॉक्स रही है, 270 से लेके 280। और ये फैक्चुअल डाटा है, आपके पास भी ऐसे कई सारे डाटा होंगे, आपके दोस्त होंगे। ये डाटा कहाँ से मिलता है? हमारे दोस्तों से मिलता है जो स्टडी कर रहे हैं लाइब्रेरी में रात रात भर, उनसे मिलता है, उनकी स्कोरिंग देखी जाती है, या फिर जो आपके द्वारा कमेंट किए जाते हैं, जो पोल में डाटा निकल कर आता है, जो गूगल डाटा कहता है, यहीं से तो डाटा निकल कर आते हैं। तो मैक्सिमम देखा जाए तो आपके भी कई साथी जो लाई कर रहे होंगे वो 260 से 270 280 के मिड में ही लाई कर रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ यूआर कैटेगरी से आप होप कर रहे हैं कि इतनी जाएगी, तो शायद से यहाँ पर पॉसिबिलिटी हल्की सी कम लग रही है। लेकिन आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी व एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर चांस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्कोरिंग है वो 260 से लेके 265 मैक्सिमम स्टूडेंट का डाटा निकल कर आ रहा है। और अगर आप पा रहे हैं जो आपका टफेस्ट शिफ्ट है उसमें पा रहे हैं आप 275 तक, तो यूआर कैटेगरी भी यहाँ पर फाइट करेगी। और इसमें मान के चलिएगा 25 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होगा, 300 तक बहुत आसानी से आप लोग पहुंच जाओगे। आई होप सो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी हम रिजल्ट के रिगार्डिंग बात कर लें तो जो कहा जा रहा है कोर्ट के रिकॉर्ड, कोर्ट का जो केस कर दिया गया है, रेड फाइल कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें पेंडिंग देखने को मिलेगी और अच्छी खासी विलम्ब हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन। और बाकी हमारा जो रिजल्ट है वो जून मंथ में जो है पब्लिश होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं ये अपने से ही उड़ाई जा रही हैं, कोई इसमें आधार नहीं है। बाकी जो कहा जा रहा है आचार संहिता है, चुनाव चल रहा है, तो हो सकता है कि ऐसा इम्पैक्ट हो और आयोग जो है अपना विचार बदल ले, या फिर जो ऊपर से उनको ऑर्डर मिले। सब कुछ सरकार पे डिपेंड करती है कि सरकार क्या कहती है। अभी कोई भी सरकार जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं है ऑर्डर पास करने में। तो ऑर्डर जब तक पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ों को होल्ड किया जाएगा। और होल्ड तब तक होगा, देखिए 5 जून से पहले थोड़ी सी संभावना कम लग रही है साथियों, आप मान के चलिएगा। क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि जो भी ऑर्डर पास होता है वो सरकार के द्वारा ही पास किया जाता है। अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई का जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। आप सभी लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो टीआरई 3.0 का एग्जाम दिए होंगे, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा, अभी जो है टीआरई 3 का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया बिहार राज्य में। ठीक है, हम लिंक कर रहे हैं चीज़ों को, आप समझते चलिए। 3.0 का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया और ठीक चुनाव से पहले 15 दिन पहले इसको जो है कंडक्ट करवाया गया। फिर 5 दिन बाद जैसे ही एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, कई सारे न्यूज़ निकल कर आए कि यहाँ पर पेपर लीक हो चुका है। लीक होने के बाद 5 दिन बाद एक नोटिस जारी किया जाता है की तरफ से कि आपका जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया है और दोबारा इसकी डेट पब्लिश की जाएगी। उम्मीद ये थी कि 10 अप्रैल से पहले एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जिस हिसाब से बिहार में सारे काम चल रहे हैं उस हिसाब से 15 दिन के अंदर भी उनके अंदर ऐसी क्षमता थी कि वो दोबारा से वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 7 जून से लेकर 15 जून तक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा सिनेरियो क्या बन रहा है। ऑर्डर पास आपकी गवर्नमेंट ठीक करेगी कि आप जो है आयोग को सीधा सीधा वहीं यहाँ क्वेश्चन रेज किया जाएगा, या फिर उन पे जो है ऑर्डर पास की जाएंगी कि आप आगे ये फर्दर प्रक्रिया कीजिए। क्योंकि इस वैकेंसी कौन दे रहा है? वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट दे रही है।
गवर्नमेंट बनी ही नहीं है आपकी, जो है कैसे जो है यहाँ पे ऑर्डर पास किया जाएगा। 5 जून तक आप थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट नहीं आने वाला है, लेकिन जून मंथ में आपका जो जून मंथ है यहाँ पे 100% आपकी जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और 15 जून से पहले ये रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि आयोग की प्राथमिकता में भी यही है, क्योंकि अगस्त में, जून और अगस्त बताया जा रहा है, 9 और 10 अगस्त को जो है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रियाओं को संचालित किया जाएगा, ऐसा संभावना है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है टेंडर पास किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ एप्लीकेशन भी फाइल किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जून मंथ में यहाँ पर इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। कांस्टेबल से पहले इसकी जो है रनिंग भी करवाने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। होप्स तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, और एक बेस्ट स्कोर यही है साथियों। देखिए, बार बार चीज़ों को एम्फेसाइज करने से वो चीज़ें बदलेंगी नहीं। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके अगर यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं 265 तक, तो देखिए कुछ भी हो सकता है। ये बॉर्डर एरिया है, 265 बॉर्डर है। 270 अगर आपके टच हो रहे हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप चाहे टफ शिफ्ट में हो चाहे इजी शिफ्ट में हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके यहाँ पर दौड़ में आने के। बाकी आप खुद समझदार है, आप अपनी प्रिपरेशन करिए या ना कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और यही जो है राय दी जाती है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू तरीके से करते रहिए, और कहीं ना कहीं आपकी आत्मविश्वास अगर प्रबलता से कह रही है कि सिलेक्शन इसी में लिखा हुआ है, तो आपको करने चाहिए दौड़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके ज्वाइनिंग तक हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता रहेगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड।